नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज जिसका नाम है घटना सूत्र। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी लेटेस्ट एडिशन फ्रॉम क्लास 6th टू क्लास 12th। हम फिजिकल ज्योग्राफी भी डिस्कस करेंगे और ह्यूमन ज्योग्राफी भी डिस्कस करेंगे। इस पूरे वीडियो सीरीज में अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 लेक्चर्स होंगे जिसमें पूरी आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। और एक वीडियो सीरीज में हम कंटेंट के साथ साथ पीवाईक्यूज भी देखेंगे, पीवाईक्यूज यूपीएससी के भी देखेंगे और स्टेट पीसीएस के भी देखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आएगी, क्योंकि मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है ना यूपीएससी के साथ काफ़ी लंबा है। मैंने यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं, उसमें 3 मेंस दिया हुआ है। मैंने फॉरेस्ट के मेंस लिखे हैं, 2 फॉरेस्ट का मेंस लिखा है और 2 फॉरेस्ट के इंटरव्यू दिए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा। जिसमें मैं साथ साथ अंडरलाइन भी करते जाऊंगी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मार्क करते जाऊंगी। तो आप बस अपने सामने एनसीईआरटी की बुक रखिएगा, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको बार बार रिविजन करते जाइएगा। तो चलो बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द घटना सूत्र वीडियो लेक्चर सीरीज। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ घटना सूत्र। अभी हम लास्ट वीडियो तक डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी क्लास 8th की एनसीईआरटी, जिसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर कर लिया है। अब हम इस वीडियो में ज्योग्राफी क्लास 8th एनसीईआरटी का चैप्टर 3 कवर करेंगे, जिसका नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें हमको पढ़ना है मिनरल के बारे में, फिर हमको देखना है टाइप ऑफ मिनरल कौन कौन से होते हैं, रॉक क्या होती है, मेटेलिक मिनरल कौन कौन से होते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल कौन कौन से होते हैं, फिर क्वेरिंग क्या होती है, ड्रिलिंग क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स क्या कैसा है वर्ल्ड में, इग्नियस रॉक्स क्या हैं, रॉक फॉर्मेशंस कौन कौन से हैं, एशिया में कहाँ कौन से मिनरल्स लोकेटेड है, कॉन्टिनेंट वाइज मूव ऑन कर रहे हैं पहले, फिर यूरोप में कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में कहाँ है, साउथ अमेरिका में कहाँ है, अफ्रीका में कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है, एंटार्क्टिका में कहाँ है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया देखेंगे कि आयरन कहाँ लोकेटेड है, बॉक्साइट कहाँ लोकेटेड है, माइका कहाँ है, कॉपर कहाँ है, मैंगनीज कहाँ है, लाइमस्टोन कहाँ है, गोल्ड कहाँ है, सॉल्ट कहाँ है। फिर यूजेस ऑफ मिनरल्स पे हम आएंगे कि कौन से मिनरल का क्या यूज़ है। फिर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के ऊपर हम देखेंगे कि मिनरल्स को क्यों कंजर्व करना चाहिए और कैसे कंजर्व करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि पावर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, पावर रिसोर्सेज के टाइप्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, जैसे कि फायरवुड है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, हाइडल पावर है। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन सी होती है। तो उसमें सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, जियोथर्मल एनर्जी होती है, टाइडल एनर्जी होती है। और इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर यहाँ पे एंड अप होगा। चलो अब हम यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पेज में मूव ऑन कर लेते हैं। हमको पढ़ना है इसमें कि मिनरल्स क्या क्या होते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग में है ना इटैलिक्स में लिखा हुआ, ये तो छोटा सा कन्वर्सेशन है, ये अपने काम का नहीं है, लेकिन हम सेकेंड पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे मिनरल के बारे में लिखा गया है। A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. Minerals are not evenly distributed over space. They are concentrated in a particular area or rock formations. Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as the Arctic Ocean bed and Antarctica. Minerals are formed in different types of geological environments under varying conditions. They are created by natural processes without any human interference. They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness, and chemical property such as solubility. तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी। अब डू यू नो, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे, द सॉल्ट इन योर फूड एंड ग्रेफाइट इन योर पेंसिल आर ऑल्सो मिनरल्स। जो हमारे फूड में सॉल्ट डलता है और जो हमारे पेंसिल में लिखने के लिए ग्रेफाइट होती है, वो भी मिनरल है। अब टाइप ऑफ मिनरल्स पे आते हैं। There are over 3,000 different minerals. On the basis of composition, minerals are classified mainly as metallic and non-metallic minerals.
तो मिनरल्स का जो देखो वहाँ पे बॉक्स में बना हुआ है सब सेग्रीगेशन, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। अब मेटेलिक के अंदर है फेरस और नॉन फेरस, फिर अगला है नॉन मेटेलिक। अब मेटेलिक देखते हैं। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म. Metals are hard substances that conduct heat and electricity and have a characteristic luster or shine. Iron ore, bauxite, manganese ore are some other examples. Metallic minerals may be ferrous or non-ferrous. Ferrous minerals are like iron ore, manganese and chromites which contain iron. तो कौन कौन से हैं? Iron ore, manganese and chromite. A non-ferrous mineral does not contain iron but may contain some other metals such as gold, silver, copper or lead. तो ये जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल है ना, ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा जा चुका है 2004 में। फिर थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा जा चुका है तो 2004 में, फिर यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है 2002 में और 2005 में। Non-metallic minerals do not contain metals. Limestone, mica and gypsum are examples of some minerals. The mineral fuels like coal and petroleum are also non-metallic. ठीक है, समझ आया होगा आई होप। अब यहाँ पे डू यू नो में देखिए रॉक लिखा हुआ है कि रॉक क्या होती है। A rock is an aggregate of one or more minerals but without definite composition of constituent mineral. मतलब क्या बोल रहा है, रॉक भी एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल है बट विदाउट डेफिनाइट कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल, मतलब डेफिनाइट कंपोजिशन नहीं है। रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स। तो ऐसी रॉक्स जिसमें से मिनरल्स को माइंड किया जाता है उनको बोलते हैं हम ओर। Although more than 2800 type of minerals have been identified, only about 100 are considered ore minerals. Minerals can be extracted by mining, drilling or quarrying. अब minerals को कैसे extract कर सकते हैं? Mining से, drilling से और quarrying से. अब extraction of minerals, तो उसमें mining, drilling और quarrying तो भी अपन ने पढ़ा। mining के अंदर है open cast और shaft mining. The process of taking out minerals from rocks buried under the earth's surface is called mining. Minerals that lie at shallow depth are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining. Deep bores called shafts have to be made to reach the mineral deposits that lie at great depths. This is called shaft mining. Petroleum and natural gas occur far below the earth's surface. Deep wells are bored to take them out. This is called drilling. Minerals that lie near the surface are simply dug out by the process known as quarrying. तो जो ऊपर ऊपर रहते हैं उनको ऐसे डायरेक्टली निकाल लेते हैं और उसको हम बोलते हैं क्वेरिंग। अभी हमने ये देख लिया कि ड्रिलिंग और क्वेरिंग क्या होती है। अब हम मूव ऑन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की ओर। तो मिनरल्स ऑकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स. Some are found in igneous rocks and some in metamorphic rocks while other in sedimentary rocks. Generally, metallic minerals are found in igneous and metamorphic rock formations that form large plateaus. तो क्या बोल रहा है, जो metallic minerals है वो igneous और metamorphic rock formation में मिलते हैं जहाँ large plateaus होते हैं. Iron ore in North Sweden, copper and nickel deposits in Ontario, Canada, iron, nickel, chromites and platinum in South Africa are examples of minerals found in igneous and metamorphic rocks. Sedimentary rock formations of plains and young fold mountains contain non-metallic minerals like limestone. Limestone deposits of Caucasus region of France, manganese deposits of Georgia and Ukraine, and the phosphate beds of Algeria are some of the examples. Mineral fuels such as coal and petroleum are also found in sedimentary strata. अब do you know देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है, you can always tell that if a rock contains copper because that the rock looks blue in color. तो कोई भी rock यदि copper contain कर रही है तो वो blue color की दिखेगी. Asia, China and India have large iron deposits. The continent produces more than half of the world's tin. अब ये जो मैप है ना, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा कि किस रीजन में कौन सा आपको मिनरल मिल रहा है. जैसे आयरन के लिए अलग सिंबल है, कॉपर के लिए अलग सिंबल है और बॉक्साइट के लिए अलग सिंबल है. तो ये वाली पार्ट से ना क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है. यूपीएससी में 2002 में, 2007 में, बिहार पीसीएस में 2001 में और 2008 में. China, Malaysia, Indonesia are some of the world's leading tin producers. China also leads in the production of lead, antimony and tungsten. Asia also has the deposits of manganese, bauxite, nickel, zinc and copper. Europe is the leading producer of iron ore in the world. तो यूरोप में क्या मिलता है? आयरन ओर मिलता है.
The countries with large deposits of iron ore are Russia, Ukraine, Sweden, and France. Mineral deposits of copper, lead, zinc, manganese, and nickel are found in Eastern Europe and European Russia. एग्जाम्पल यहाँ पे बोल रहा है कि डू यू नो में कि स्विट्जरलैंड हैज़ नो नोन मिनरल डिपॉजिट इन इट, मतलब स्विट्जरलैंड में अभी तक हमको कोई मिनरल डिपॉजिट मिला नहीं है. नॉर्थ अमेरिका. The mineral deposits in North America are located in 3 zones. The Canadian region north of Great Lakes. किस region में? Canadian region north of Great Lakes. सेकेंड बोल रहा है Appalachian region, जहाँ पे Appalachian mountains हैं. और थर्ड बोल रहा है the mountain ranges of the west. Iron ore, nickel, gold, uranium, and copper are mined in the Canadian Shield region. Coal in the Appalachian region. Western Cordilleras have vast deposits of copper, lead, zinc, gold and silver. ठीक है, ये समझ आया अपन को. सिर्फ जगह के नाम दिए गए. अब देखिए अलग से फिर से मैप आ गया जहाँ पे कोल और मिनरल ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है. तो इस मैप को भी आप लोग एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा. इससे क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 2002 में और यूपीएससी में 1998 में पूछा जा चुका है. अब हम आते हैं साउथ अमेरिका में. ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड. Chile and Peru are leading producers of copper. Brazil and Bolivia are among the world's largest producers of tin. South America also have the large deposit of gold, silver, zinc, chromium, manganese, bauxite, mica, platinum, asbestos and diamond. Mineral oil is found in Venezuela, Argentina, Chile, Peru and Colombia. Africa. Africa is rich in mineral resources. It is the world's largest producer of diamonds, gold and platinum. South Africa, Zimbabwe, Zaire produce a large portion of the world's gold. The other minerals found in Africa are copper, iron ore, chromium, uranium, cobalt and bauxite. Oil is found in Nigeria, Libya and Angola. अब do you know में देखिए green diamond के बारे में बोला गया है. A green diamond is the rarest diamond. The oldest rocks in the world are in Western Australia. They date from 4300 million years ago, only 300 million years after the earth was formed. मतलब सोचो कितनी पुरानी है वो रेयर डायमंड है जो ग्रीन कलर का. अब ऑस्ट्रेलिया में आते हैं. ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड. इट इज द leading producer of gold, diamond, iron ore, tin and nickel. It is also rich in copper, lead, zinc and manganese. Kalgoorlie and Coolgardie are the areas of Western Australia that have the largest deposits of gold. ये important areas है, ठीक है. Kalgoorlie and Coolgardie. अब Antarctica में देखते हैं. The geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of a variety of mineral deposits, some probably large. Significant size of deposits of gold in the Trans-Antarctic Mountains and iron near the Prince Charles Mountains of East Antarctica is forecasted. Iron ore, gold, silver and oil are also present in commercial quantities. ठीक है. अब आ जाते हैं, अभी हमने देखा वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया. इंडिया में सबसे पहले आयरन का. इंडिया हैज़ deposits of high grade iron ore. The mineral is found mainly in Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Goa, Maharashtra and Karnataka. बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है? Major bauxite producing areas are Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Tamil Nadu. फिर mica. Mica deposits are mainly found in Jharkhand, Bihar, Andhra Pradesh and Rajasthan. India is the largest producer and exporter of mica in the world. Copper. It is mainly produced in Rajasthan, Madhya Pradesh, Jharkhand, Karnataka and Andhra Pradesh. Manganese. India's manganese deposits lie in Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Karnataka and Andhra Pradesh. Limestone. Major limestone producing states in India are Bihar, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, Gujarat and Tamil Nadu. Gold. Kolar in Karnataka, important है ये. Kolar in Karnataka has deposits of gold in India. These mines are among the deepest in the world, which makes the mining of this ore a very expensive process. Salt. It is obtained from seas, lakes and rocks. India is one of the world's leading producers and exporters of salt. अब ये जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इंडिया में कौन से मिनरल कहाँ पाए जाते हैं, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है. यूपीएससी 1998, 2001, 2005, बिहार पीसीएस 2002, 2009, यूपीपीएससीएस में 2000, 2002 और 2008 में. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. यूजेस ऑफ मिनरल्स पे आते हैं अब हम. मिनरल्स आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज. Minerals which are used for gems are usually hard. These are then set in various styles for jewelry.
Copper is another important metal used in everything from coins to pipes. Silicon used in the computer industry is obtained from quartz. तो silicon किससे मिलता है? quartz से मिलता है. Aluminium obtained from its ore bauxite is used in automobiles and aeroplanes, bottling industry, buildings and even in kitchen cookware. अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आई, यदि आप डीप रीडिंग करेंगे तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस, एल्यूमिनियम का ओर क्या है? बॉक्साइट. ये इंपॉर्टेंट है. अब कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. तो मिनरल्स क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है. आप सभी को मीनिंग पता है. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर इट्स फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन. The rate of formation is much smaller than the rate at which humans consume these minerals. It is necessary to reduce wastage in the process of mining. Recycling of metals is another way in which the mineral resources are conserved. अब यहाँ पे देखिए थिंक एंड एक्ट राइट साइड में लिखा हुआ है रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस. तो मतलब ये 3R हैं रिसाइकलिंग के. ठीक है. अब आ जाते हैं हम सीधे पावर रिसोर्सेज की ओर. पावर रिसोर्सेज. पावर रिसोर्सेज में हमको क्या कैसे पढ़ना है? तो पावर रिसोर्सेज में स्टार्टिंग में तो दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है? वो कन्वर्सेशन दिया हुआ है. पावर रिसोर्सेज में दिया हुआ है कन्वर्सेशन, जो कि हमारे ज़्यादा काम का नहीं है. यहाँ पे हम यहाँ से जो लाइंस लिखी हुई है ना उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं. पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन अवर लाइव्स. वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस. Power resources may be broadly categorized as conventional and non-conventional resources. Conventional sources क्या क्या होते हैं? Conventional sources of energy are those which are in common use for long time. Firewood and fossil fuels are two main conventional energy sources. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं firewood के बारे में. It is widely used for cooking and heating. In our country, more than 50% of the energy used by villager comes from firewood. Remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by heat and pressure into fossil fuels. Fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas. तो important यहाँ पे क्या क्या आता है? Fossil fuel में coal, petroleum and natural gas are the main sources of conventional energy. The reserves of minerals are limited. The rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation. So these are likely to be exhausted soon. Coal. This is the most abundantly found fossil fuel. It is used as a domestic fuel in industries such as iron and steel, steam engines, and to generate electricity. Electricity from coal is called thermal power. The coal which we are using today was formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of the earth. अब कोल कैसे बना ये बता रहा है. और सबसे पहले एक और चीज़ यहाँ पे जो आई थी कि इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से बनती है उसको हम थर्मल पावर बोलते हैं. कोल कैसे बना था? कोल वॉज फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो व्हेन द जायंट फर्न्स एंड स्वैम्स, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो गॉट बरीड अंडर द लेयर्स ऑफ द अर्थ. तो इसलिए हम कोल को बोलते हैं बरीड सनशाइन. ये 2002 में यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज बरीड सनशाइन. द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस. द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया आर रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो in Jharkhand. Petroleum. The petrol that keeps your car running as well as the oil that keeps your cycle from squeaking both begin as a thick black liquid from petroleum. It is found between the layers of rocks and it is drilled from oil fields located in offshore and coastal areas. This is then sent to refineries which process the crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastics and lubricants. Petroleum and its derivatives are called black gold as they are very valuable. The chief petroleum producing countries are Iran, Iraq, Saudi Arabia and Qatar. अब यहाँ पे बोल रहा है कि ब्लैक, जैसे हमने देखा बरीड सनशाइन कोल को बोलते हैं, वैसे पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोलते हैं. The other major producers are USA, Russia, Venezuela and Algeria. The leading producers in India are, अभी हमने देखा वर्ल्ड की, अब इंडिया की देखते हैं. दिग्बोई in Assam, Bombay High in Mumbai and the deltas of Krishna and Godavari rivers. अब यहाँ पे वर्ड का ओरिजिन देखो कि पेट्रोलियम वर्ड कैसे निकला. द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स पेट्रा मीनिंग रॉक. तो पेट्रा का मीनिंग होता है रॉक एंड ओलियम का मीनिंग होता है ऑयल, इसलिए इसका मीनिंग हुआ पेट्रोलियम का मतलब रॉक ऑयल. अब आ जाते हैं हम नेचुरल गैस की तरफ. Natural gas is found with petroleum deposits and is released when crude oil is brought to the surface. It can be used as a domestic and industrial fuel. Russia, Norway, UK and Netherlands are the major producers of natural gas. In India, Jaisalmer, Krishna Godavari Delta,
Tripura are some of offshore in Mumbai have natural gas resources. Very few countries in the world have sufficient natural gas reserves of their own. The sharp increase in our consumption of fossil fuels has led to their depletion at an alarming rate. The toxic pollutants released from burning these fuels are also a cause for concern. Unchecked burning of fossil fuel is like an unchecked dripping tap which will eventually run dry. This has led to the tapping of various non-conventional sources of energy that are cleaner alternatives to fossil fuels. अब यहाँ पे देखो डू यू नो में लिखा हुआ है compressed natural gas that is CNG is popular eco-friendly automobile fuel as it causes less pollution than petroleum and diesel. तो CNG कम pollution cause करता है पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में. Tidal power. Rainwater or river water stored in dams is made to fall from heights. The falling water flows through pipes inside the dam over turbine blades placed at bottom of the dam. The moving blades then turn the generator to produce electricity. This is called hydroelectricity. The water discharged after the generation of electricity is used for irrigation. 1/4 of the world's electricity is produced by the hydel power. The leading producers of hydel power in the world are Paraguay, Norway, Brazil and China. ठीक है, यहाँ पे अब नॉर्वे का पहले देख लो. डू यू नो में नॉर्वे वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. Some of the important hydel power stations in India are Bhakra Nangal, Gandhi Sagar, Nagarjuna Sagar and Damodar Valley projects. अब देखो यहाँ पे हमने कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे जो मैप ये बना हुआ है ना छोटा सा टेबल, इट गिव्स एन ओवरव्यू जो भी हमने पढ़ा है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार. कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में ऑयल और नेचुरल गैस. तो ऑयल और नेचुरल गैस का पहले हम एडवांटेज पढ़ लेते हैं अलग अलग से, फिर डिसएडवांटेज एक साथ पढ़ेंगे. तो ऑयल का एडवांटेज है ईजियर टू ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ टैंकर्स एंड बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री. वैसे ही नेचुरल गैस का एडवांटेज है ईजियर टू ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ पाइपलाइंस, क्लीनर देन ऑयल एंड कोल एंड चीपर देन ऑयल. लेकिन इनके कुछ डिसएडवांटेजेस है. तो डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज, pollutants released caused acid rain, exploration of new fuel is not easy. अब फायरवुड में आते हैं. फायरवुड में क्या क्या है? फायरवुड के पहले एडवांटेज क्या क्या है? इजी एक्सेस, प्रोवाइड्स एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. डिसएडवांटेज क्या है? कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग, पोल्यूटिंग, प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड डिफॉरेस्टेशन. अब कोल में एक्सट्रीमली अवेलेबल है, एडवांटेज है इसका, और दूसरा एडवांटेज है एफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी. डिसएडवांटेज क्या है? पोल्यूटिंग सोर्स एंड बल्की टू ट्रांसपोर्ट. वैसे ये हाइडल का देखते हैं एडवांटेज क्या है? नॉन पोल्यूटिंग है, प्रमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग, चीप है. डिसएडवांटेज क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, inundates low-lying regions and expensive to set up. इस तरीके से हमने पढ़ लिया अपना कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अब हम आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में. The increasing use of fossil fuels is leading to its shortage. It is estimated that if the present rate of consumption continues, the reserves of these fuels will get exhausted. Moreover, their use also causes environmental pollution. Therefore, there is a need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable. Solar energy. Sun's heat and light energy can be felt by us every day. Solar energy trapped from the sun can be used in the solar cells to produce electricity. Many of these cells are joined into solar panels to generate power for heating and lighting purpose. The technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine. Solar energy is also used in solar heaters, solar cookers, solar dryers, besides being used for community lighting and traffic signals. अब आ जाते हैं हम विंड एनर्जी के ऊपर. Wind is an inexhaustible source of energy. Windmills have been used for grinding grain and lifting water since time immemorial. In modern time windmills, the high-speed winds rotate the windmill which is connected to a generator to produce electricity. Wind farms having clusters of such windmills are located in coastal regions and in the mountain passes where strong and steady winds blow. Wind farms are found in Netherlands, Germany, Denmark, UK, USA and Spain are noted for their wind energy production. Nuclear power. Nuclear power is obtained from energy stored in the nuclei of atom of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium. These fuels undergo nuclear fission in nuclear reactors and emit power. The greatest producers of nuclear power are USA and Europe.
In India, Rajasthan and Jharkhand have large deposits of uranium. Thorium is found in large quantities in monazite sands of Kerala. The nuclear power stations in India are located in Kalpakkam in Tamil Nadu, Tarapur in Maharashtra, Rana Pratap Sagar near Kota in Rajasthan, Narora in UP and Kaiga in Karnataka. It's very very important nuclear power का एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं places. Kalpakkam in Tamil Nadu, Tarapur in Maharashtra, Rana Pratap Sagar near Kota in Rajasthan, Narora in UP and Kaiga in Karnataka. यहाँ पे डू यू नो में देखिए द साइट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर्ड बस शेल्टर इज इन स्कॉटलैंड. अब यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी का ना डायग्राम दिया हुआ है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं. न्यूक्लियर रिएक्टर है, यहाँ पे हॉट वाटर फिर स्टीम में कन्वर्ट होता है, फिर टरबाइन को रोटेट करते हैं, यहाँ पे जनरेटर लगा होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. अब आ जाते हैं हम जियोथर्मल एनर्जी की ओर. हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टेडली एज वी गो डीपर. Sometimes this heat energy may surface itself in the form of hot springs. This heat energy can be used to generate power. Geothermal energy in the form of hot springs has been used for cooking, heating and bathing for several years. USA has the world's largest geothermal power plants followed by New Zealand, Iceland, Philippines and Central America. In India, geothermal plants are located in Manikaran in Himachal Pradesh and Puga Valley in Ladakh. तो इंडिया में कहाँ है? मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पुगा वैली इन लद्दाख. अब टाइडल एनर्जी. एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी. Tidal energy can be harnessed by building dams at narrow openings of the sea. During high tide, the energy of the tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. तो हाई टाइड के टाइम क्या होता है? उस एनर्जी से टरबाइन को रोटेट किया जाता है. Russia, France and Gulf of Kutch in India have huge tidal meal farms. अब डू यू नो में देखिए यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन वाज बिल्ट इन फ्रांस. अब आ जाते हैं हम बायोगैस की ओर. Organic waste such as dead plant and animal material, animal dung and kitchen waste can be converted to a gaseous fuel called biogas. The organic waste is decomposed by bacteria in biogas digesters to emit biogas, which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide. Biogas is an excellent fuel for cooking and lighting and produces huge amount of organic manure each year. Energy is everywhere, but we can see that harnessing this energy is both difficult as well as costly. Each one of us can make a difference by not wasting energy. Energy saved is energy generated. Act now and make bigger energy future and brighter energy future. तो यहाँ पे बायोगैस का एक बार डायग्राम देख लेना. यहाँ पे स्लरी लिखा हुआ है, गैस टैंक है, सॉइल है, मैन्योर है, आउटलेट है और फर्टिलाइजर है. तो यहाँ से हम सब चीज़ें डालते हैं और इसमें बायोगैस में रिएक्शन होता है और इस टैंक में रिएक्शन होता है और फिर बायोगैस बनती है. तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है. हमने ये रीडिंग वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट किया. हमको एक यहाँ पे जो छोटा सा ये टेबल बना हुआ था ये हमको स्टडी करना है, जिसमें एक पूरी समरी हो जाएगी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की, जैसे हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की देखी थी. तो विंड एनर्जी के सबसे पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं. ये नॉन पॉल्यूटिंग है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वन सेटअप, सेफ एंड क्लीन. डिसएडवांटेजेस क्या है? नॉइस पॉल्यूशन होता है, विंड मिल्स कॉस्टली टू सेटअप, डिस्टर्ब्स रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन और ये हार्मफुल होती है बर्ड्स के लिए. हमने देखा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कितनी सारी मर रही है. राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट का केस भी आया था राइट टू लाइफ के ऊपर इसी विंड एनर्जी से रिलेटेड. अब सोलर एनर्जी. एडवांटेजेस इनएग्जॉस्टेबल है, नॉन पॉल्यूटिंग है. डिसएडवांटेजेस क्या है? एक्सपेंसिव है, डिफ्यूज सोर्स है, सो इट गेट्स वेस्टेड. टाइडल एनर्जी. एडवांटेजेस क्या है? नॉन पॉल्यूटिंग है, इनएग्जॉस्टेबल है. डिसएडवांटेज क्या है? डिस्ट्रॉयज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड डिफिकल्ट टू हार्नेस. उसके बाद आते हैं हम न्यूक्लियर एनर्जी. एडवांटेज क्या है? एमिट्स लार्ज सोर्स ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. डिसएडवांटेज क्या है? जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. वैसे बायोगैस में आते हैं. एडवांटेजेस क्या है? लो कॉस्ट है, इजी टू ऑपरेट है, मेक्स यूज ऑफ बायोगैस, बायोवेस्ट. डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉजेज ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट. जियोथर्मल एनर्जी में आ जाते हैं. इसके एडवांटेजेस क्या है? क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल. डिसएडवांटेज क्या है? लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटीज एंड सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी. तो इस तरीके से हमने नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का भी एक बार समरी ले लिया कि उसके एडवांटेजेस क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है. इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर जिस चैप्टर का नाम था मिनरल्स, एक सेकेंड अपन टॉप पे आ जाते हैं.
ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। इस चैप्टर का नाम था मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। तो हमने मिनरल्स को भी काफ़ी डिटेल में देख लिया, उनके टाइप्स भी देख लिए। पावर रिसोर्सेज को भी हमने काफ़ी डिटेल में देख लिया। पावर रिसोर्सेज को हमने कन्वेंशनल में डिवाइड कर लिया, नॉन कन्वेंशनल में डिवाइड कर लिया। कन्वेंशनल के अंदर पूरा डिटेल पढ़ा, नॉन कन्वेंशनल के अंदर पूरा डिटेल पढ़ा। मिनरल में हमने देखा था मेटेलिक मिनरल कौन कौन से हैं, नॉन मेटेलिक कौन कौन से। मेटेलिक के अंदर हमने देखा था कि फेरस कौन से हैं और नॉन फेरस कौन से हैं, और फिर सबके सिग्निफिकेंस देखा था और उनको कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है, ये सब हमने देखा था। और हमने पूरे PYQs भी इसमें डील किए हैं इस चैप्टर में। आप सभी इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ अपने 4th चैप्टर को लेके, जो कि एग्रीकल्चर पे एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है। तो चलिए अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप सभी को ये वीडियो और जो भी चीज़ हमने इसमें डिस्कस की है वो सभी चीज़ आप लोगों को समझ आई होगी। हैव अ गुड डे, थैंक यू।